क्या आपकी डिजिटल पहचान सुरक्षित है? क्योंकि अब स्कैमर्स भी हो चुके हैं एआई से लैस। आपका चेहरा, आपकी आवाज़ अब आपके बिना ही स्कैम में इस्तेमाल हो सकती है, क्योंकि एआई बना रहा है स्कैमर्स को और भी ज़्यादा खतरनाक। कैसे? आइए जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ ईशा खान। एआई में जैसे जैसे नए फीचर्स जुड़ते जा रहे हैं, ये हमारे लिए और भी ज़्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। जहां एआई एक तरफ हमारे काम को आसान बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ एआई के जरिए डीप फेक फोटोज और वीडियोस बनाकर साइबर अपराधियों ने लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। पिछले दिनों ओपन एआई ने अपने एआई टूल चैट जीपीटी में फोटो जनरेशन फीचर जोड़ा है। इसी फीचर के जुड़ने के बाद एक्सपर्ट ने एआई टूल के जरिए फर्जी आधार कार्ड, पासपोर्ट जैसे डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाने की आशंका जताई है। खासतौर पर बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, टेलीकॉम, लॉजिस्टिक, हेल्थ केयर, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट सेक्टर में एआई के जरिए केवाईसी फ्रॉड की आशंका है। एआई के फोटो जनरेशन फीचर का इस्तेमाल करके साइबर अपराधी लोगों के फर्जी डॉक्यूमेंट्स जनरेट करते हैं, फ्रॉड को अंजाम देते हैं। हालांकि डिजिटल आइडेंटिटी में छेड़छाड़ के लिए पहले से ही स्कैमर्स के पास कई सारे टूल्स होते हैं। इससे बचने के लिए हमें ये भी समझना होगा कि नए आधार और पैन कार्ड दोनों में ही एंटी फ्रॉड फीचर्स जोड़े गए हैं, जिससे कार्ड की फेक कॉपी बनाना या फिर केवाईसी को बाईपास करना आसान नहीं है। दोनों में टैपर प्रूफ, क्यूआर कोड, होलोग्राम, माइक्रो टेक्स्ट और नए लोगो जैसे फीचर्स एक्स्ट्रा सेफ्टी देते हैं। फिर भी जनरेटिव एआई टूल्स जिस तरह से ओरिजिनल वाली फोटो, लोगो और डिज़ाइन बना रहे हैं, उससे साइबर ठगों के हाथ एक उपयोगी हथियार ज़रूर लग गया है। ये भी जान लीजिए कि एआई के ज़रिए किसी शख्स की आवाज़ बनाकर उसके साथ बड़े आर्थिक फ्रॉड किए जा रहे हैं। इस प्रक्रिया में किसी भी तरह के सबूत पीछे नहीं छूटते हैं। ऐसे में जांच होना भी मुश्किल होता है। 2024 में डीप फेक के जरिए किए जाने वाले फ्रॉड की वजह से लोगों को करीब $6 बिलियन का नुकसान हुआ था। हांगकांग के एक एमएनसी को डीप फेक की वजह से करीब $22.5 मिलियन का नुकसान हुआ पिछले साल। एक्सपर्ट्स की आशंका है कि 2028 तक सोशल इंजीनियरिंग और डीप फेक का इस्तेमाल करके 40% तक साइबर अटैक के मामले सामने आ सकते हैं। साइबर एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि अब पारंपरिक सुरक्षा उपाय जैसे कि वाटरमार्किंग, फेस रिकॉग्निशन और मेटा डेटा चेक अब काफ़ी नहीं रह गए हैं। नई टेक्नोलॉजी इन उपायों को भी आसानी से बाईपास कर सकती है, जिससे असली और नकली डॉक्यूमेंट्स में फ़र्क कर पाना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स चैट जीपीटी द्वारा फेक आईडी कार्ड बनवाने को लेकर सवाल उठा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि चैट जीपीटी को आधार बनाने के लिए डेटा का प्रशिक्षण कहां से मिला है। हालांकि ये जान लें कि ओरिजिनल आधार कार्ड चैट जीपीटी से बनाना संभव नहीं है। आप सिर्फ भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के जरिए ही ओरिजिनल आधार कार्ड बनवा सकते हैं। हालांकि चैट जीपीटी फर्जी आधार और पैन कार्ड बना रहा है, जो चिंता की बात है। अगर इसका इस्तेमाल साइबर फ्रॉड करने लगे तो खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। ऐसा इसलिए कि फेक आईडी ठगों का हथियार बन रही है, जिससे वे लोगों का भरोसा जीतकर उन्हें ठगते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप एआई बेस्ड फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। देखिए, हमारे दैनिक जीवन में एआई का इस्तेमाल काफ़ी बढ़ रहा है। अब ऐसे में संवेदनशील फाइनेंशियली ऐप्स में भी अब लोग सवालों का जवाब चैट जीपीटी से पूछने लगे हैं। मौजूदा एआई की सुविधाएं बजट प्लानिंग और बचत करने में सुझाव देने लगी है। वहीं जिस तरह एआई टेक्नोलॉजी साइबर अपराधियों के लिए हाथ में पहुंच रही है, उससे डिजिटल फ्रॉड की एक दुनिया तैयार हो गई है। इससे निपटने के लिए हमें सतर्क और तैयार होने की सख्त ज़रूरत है। एआई टूल्स को अपनी निजी जानकारी जैसे कि पासवर्ड, बैंक डिटेल्स साझा ना करें। ऑथेंटिसिटी कंफर्म करने से पहले उसका अलग अलग लेवल पर वेरिफिकेशन करवाएं। साथ ही डीप फेक वीडियोस में आंखें, मुंह, होठों को ज़रूर देखना चाहिए। और आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें। कल आपसे फिर होगी मुलाकात एक नई खबर के साथ। नमस्कार।